किसी ने बड़े कमाल की चीज़ कही है, पीठ बड़ी मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों हमेशा पीछे से ही मिलता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे ध्रुव और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको सिखाएगी ज़िंदगी में जब धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। बात पुराने ज़माने की है कि एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ। उनके प्यार की कहानी की लोग मिसाल देते थे। वे बड़े शानदार कपल के नाम से जाने जाते थे। लोग कहते थे प्यार हो तो ऐसा हो। जब रात में पूरे नगर की मसालें बुझ जाती थी, तब भी उनकी छत पर एक मसाल जलती रहती थी। उनके प्रेम के बारे में वहाँ के राजा रानी को भी मालूम पड़ा। एक दिन राजमहल की छत पर खड़े होकर राजा साहब अपनी पत्नी के साथ में आकाश निहार रहे थे, चांद तारे देख रहे थे। उसके बाद नीचे अपने नगर को देखा तो अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन एक मकान था जिसके छत पर एक मसाल जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को निहारा और चर्चा शुरू हुई। डिबेट होने लगी इस बात की कि उस व्यापारी का जो प्रेम विवाह हुआ है, उस कपल के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत प्यार है, लेकिन क्या है इसके बारे में दोनों लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की। उन दोनों व्यापारी और व्यापारी की पत्नी की पूरे नगर में चर्चा थी। ये कैसे हो पा रहा है, ये दोनों राजा और राजा की पत्नी ये दोनों चर्चा करने लगे। राजा ने कहा सारा श्रेय जो है ये पति को जाता है, क्योंकि पति जो साथ दे रहा है उसी से ये रिश्ता खूबसूरत है। तब रानी ने कहा ऐसा नहीं है, पति बहुत समझदार है, इसीलिए वो सभ्य है और इसलिए ऐसा संभव हो रहा है। उसको समझ है कि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं। लेकिन जो रानी थी, रानी ने कहा कि नहीं नहीं, ये बात गलत है। जो पत्नी है वो समझदार है, वो रिश्ते को अच्छा बेहतर तरीके से चला रही है। इसमें डिबेट होने लगी, राजा और रानी में डिबेट होने लगी। लेकिन राजा ने कहा चलिए हम डिबेट नहीं करते हैं। राजा ने कहा चलिए इस पर इसका एक टेस्ट ले लिया जाए। एक आइडिया तैयार किया उन्होंने कि एक परीक्षा ली जाए, इससे पता चल जाएगा वाकई किसका श्रेय ज़्यादा है, किसको श्रेय मिलना चाहिए इस प्यार का, और कौन इस प्यार को अच्छी तरीके से चला रहा है। एक आइडिया उन्होंने तैयार किया। रानी ने अपनी दासी को व्यापारी के पास भेजा एक संदेश के साथ। दासी व्यापारी के पास पहुंचकर बोली, रानी साहिबा ने मुझे आपके पास भेजा है और उन्होंने कहा है। दासी बोली, बोलने में थोड़ा हिचक हो रही है, कैसे बोलूं। व्यापारी बोला बोलिए ना, क्या बात है, क्या बोला है रानी ने, बताइए ना। दासी बोली कि रानी साहिबा ने बोला है कि यदि आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो रानी साहिबा आपसे विवाह करने को तैयार हैं। वो आपसे मंत्र मुग्ध हो चुकी हैं। व्यापारी सुनकर ये बातें सन्न हो गया और व्यापारी ने बोला कि आप अपनी महारानी के पास जाइएगा और उनसे क्षमा मांगिएगा कि व्यापारी ने कहा है, आप मेरी तरफ से क्षमा मांगिए और उनसे कहिएगा कि 1000 रानियां भी आ जाएं तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं मार सकता, नहीं त्याग कर सकता। जिंदगी भर उनके साथ रहूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। वो दासी यह मैसेज लेकर रानी के पास पहुंची और पूरी घटना बताई कि व्यापारी ने यह कहा कि वह अपनी पत्नी को नहीं मार सकता, वो मेरी अर्धांगिनी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। और आप जैसा सुने ही होंगे कि पूरे गांव में नगर में चर्चा भी है हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों का प्रेम बहुत ही अच्छा है। मैं इसमें धोखा नहीं दे सकता अपनी पत्नी को। ये सारी बातें रानी को बताया जा कर के उसकी दासी ने। अब की बारी थी राजा की। राजा ने भी टेस्ट लेने के लिए अपने एक व्यापारी की पत्नी के पास एक अपने
नौकर को भेजा और व्यापारी की पत्नी के पास मैसेज लेकर के नौकर जब पहुंचता है तो पत्नी से कहता है, व्यापारी की पत्नी को कहा उसी दिन उसके घर पर पहुंचकर कि संदेश राजा साहब ने भिजवाया है। पत्नी से कह रहा है नौकर कि राजा साहब ने संदेश भिजवाया है और वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे और आपको अपने राज्य की रानी घोषित कर देंगे। जो व्यापारी की पत्नी थी उसने कहा कि आज रात में 2 से 3 बजे के बीच में हमारे छत पर जो मसाल जलती है वो बुझ जाएगी और जब वो बुझ जाएगी तो समझ जाइएगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी। व्यापारी की पत्नी ने कहा कि राजा साहब का प्रस्ताव मानने को मैं तैयार हूँ। नौकर यह मैसेज लेकर के राजमहल की ओर दौड़ता चला गया और राजा को बताया वो व्यापारी की पत्नी ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और आज रात में वह अपने पति की हत्या कर देगी। उसने यह कहा है। राजा ने फटाफट अपने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की और अपने सैनिकों की टुकड़ी से कहते हैं राजा कि जब व्यापारी की पत्नी व्यापारी को मारेगी तब उसको बचाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। जैसे मसाल बुझेगी आप सब अंदर चले जाना और उसे बचाने का पूरा प्रयास करना और उसे बचाना है, क्योंकि वह उसकी पत्नी देखते हैं कि मारेगी या नहीं मारेगी अपने पति को। राजा राजमहल की छत पर चढ़े और यह वक्त था 2 से 3 बजे का। राजा और रानी वे दोनों एक साथ में छत पर गए। सच से वाकई ये दृश्य देखने के लिए राजा और रानी व्याकुल थे कि वह वाकई में रात में मसाल बुझेगी या नहीं बुझेगी। चौंकाने वाली बात ये थी कि 2 से 3 बजे के बीच वह मसाल बुझ गई। शायद ये सारी बातें वैसे ही चल रही थी जैसे व्यापारी की जिंदगी में जैसी रोज चलती थी। शाम में व्यापारी जैसे खाना खाता था, जैसे प्यार से बातें करता था, वैसे अपनी पत्नी से उसने बात भी की, फिर सो गया। फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, उसकी पत्नी ने फांसी का फंदा उसी वक्त तैयार कर लिया था जब व्यापारी खाना खा रहा था। जैसे वह रात में मसाल बुझी, राजा के सैनिक दौड़कर उस व्यापारी के घर के अंदर चले गए और जब देखा तो व्यापारी फंदे से झूलता नजर आया। व्यापारी को बचाने की सैनिकों ने काफी कोशिश की लेकिन व्यापारी को बचा ना पाए। पत्नी को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन उस व्यापारी को नहीं बचा सके। उस रात राजा को नींद नहीं आई। दोस्तों, इसका अगला पार्ट हम ले करके आएंगे अगली बार और इसका सेकंड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो धारणा भावनाएं इससे हिल जाती हैं और फिर राजा के साथ क्या हुआ, यह रात में क्या सोचता रहा राजा, इस पर हम अगली सेकंड पार्ट में बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि राजा को महिलाओं को लेकर के एक धारणा बन जाती है कि सारी महिलाएं बुरी होती हैं। ये धारणा बन जाती है, वो धारणा कैसे ख़त्म होती है राजा की, इसके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुनते रहिए आरजे ध्रुव को।